निर्जीव प्राकृतिक या कृत्रिम वस्तु हो कोई, समानताएं आपस में रखे थोड़ी सी हर कोई, समानताएं आपस में रखे थोड़ी सी हर कोई। समानता पहली है हर वस्तु का आकार होता है, कुछ ना कुछ जगह को घेर लेती वस्तु हर कोई, कुछ ना कुछ जगह को घेर लेती वस्तु हर कोई। देखो, हमने आप लोगों को वस्तुओं के बारे में पढ़ाया है। सजीव यानी लिविंग थिंग्स, निर्जीव यानी नॉन लिविंग थिंग्स, प्राकृतिक यानी नेचुरल थिंग्स, कृत्रिम यानी मैन मेड। अब चाहे लिविंग थिंग्स हो, चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, चाहे नेचुरल थिंग्स हो, चाहे मैन मेड थिंग्स हो, किसी भी तरह की थिंग्स हो, किसी भी तरह की वस्तुएं हो, इनमें कुछ समानताएं भी होती हैं, कुछ सिमिलरिटीज भी होती हैं। तो पहली समानता है कि हर वस्तु का शेप होता है, आकार होता है, किसी ना किसी शेप की हर वस्तु होती है। कुछ ना कुछ जगह को घेर लेती वस्तु हर कोई, हर वस्तु कोई ना कोई थोड़ी बहुत जगह घेरती है। यहाँ तक समझ गए बात? अब जैसे एक वस्तु ये है, इस शेप की भी कोई वस्तु हो सकती है। अब जो शेप होगा वो एक ही स्थान पर हो सकता है, एक ही वस्तु में एक जैसा शेप एक स्थान पर हो सकता है, दो स्थान पर हो सकता है। जैसे दो आंखें हैं, ये भी वस्तु है, दोनों का शेप समान है लेकिन अलग अलग स्थान पर है या नहीं है। नाक है, दो छेद हैं, दोनों का शेप एक जैसा है लेकिन दो स्थान पर है। दांत है ना, चश्मे का शीशा है। तो एक ही वस्तु का शेप एक जैसा एक स्थान पर भी हो सकता है, एक से ज्यादा स्थान पर भी हो सकता है। समझ गए बात? यस सर। अब इसी को हम कहते हैं फेस। क्या कहते हैं? फेस। अब फेस दो तरह के हो सकते हैं। एक फेस ऐसा हो सकता है जो अपनी दिशा नहीं बदलता, एक ही दिशा में रहता है, एक जैसा ही रहता है। और एक शेप ऐसा होता है जो हर जगह पर अपनी दिशा को बदलता हुआ रहता है। तो जो दिशा नहीं बदलता उसे कहते हैं प्लेन फेस। क्या कहते हैं? फेस। और जो फेस अपनी दिशा बदलता रहता है उसे कहते हैं कर्व्ड फेस। समझ गए या नहीं? यस सर। अच्छा, अब जैसे ये ट्रायंगल है, इसके अंदर एक फेस है और एक ही है, एक ही स्थान पर है। तो वन फेस है ट्रायंगल में और वो कैसा कहलाएगा? प्लेन फेस। समझ में आ गई बात? यस सर। और एक ही है। अब देखो, हमारा देश बहुत अजीब तरह का है, इसमें बहुत तरह के लोग रहते हैं, कई धर्मों के लोग रहते हैं और धर्मों में भी कई जातियों के लोग रहते हैं। जातिवाद भी बढ़ जाता है हमारे देश में। कोई बड़ी जाति, कोई छोटी जाति, है ना, कोई ऊंची जाति, कोई नीची जाति, ऐसी बातें करने लगते हैं।
पर ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर जाति बड़ी है। कैसी है? सभी अपनी अपनी जगह पे बड़े हैं। अब यहाँ पर एक जाति है जिसे लोग छोटा मानते हैं, उससे ऊपर भी जातियां मानते हैं। कुम्हार, कौन सी जाति है? कुम्हार। अब यहाँ पर देखो हम सिद्ध करेंगे ये जाति सबसे बड़ी। कैसी है? लोग छोटा कर देते हैं लेकिन सबसे बड़ी मानी जाएगी एक हिसाब से देखा जाए तो। बताओ सौरभ, सबसे पहला आविष्कार क्या हुआ था? समझाया है हमने। शाबाश, गुड बॉय, सिट डाउन। बस 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 बस। सबसे पहला आविष्कार हुआ था पहिए का, और पहिए से ही आविष्कार हो गया कुम्हार के चौक का। काय का हो गया? और कुम्हार के चौक का जब आविष्कार हुआ, यहीं से सभ्यता स्टार्ट हो गई। पहले तो हम ऐसे ही उठा उठा के हाथ में पत्ते में रख के खाते थे, फिर बर्तन बनना शुरू हो गए। जब कुम्हार का पहिया बना तो क्या हो गए? सभ्यता यहीं से स्टार्ट हो गई। तो कुम्हार जाति ने पूरी मानव जाति को सभ्यता सिखाई। तो कौन हुआ सबसे बड़ा? हुआ या नहीं? ऐसे ही हर जाति की अपनी विशेषता है। सब बड़े हैं, सभी बड़े हैं। अब यहीं से स्टार्ट होता है। इसीलिए कुम्हार को प्रजापति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि पूरी प्रजा को उसने ही सभ्यता सिखाई। अब इस ट्रायंगल को, अब कुम्हार का पहिया काम कैसे करता है, कुम्हार का चौक काम कैसे करता है? चौक होता है गोल पहिया जैसा, उसके ऊपर मिट्टी को गूंथते हैं, और मिट्टी को गूंथ के एक लोथड़ा बना लेते हैं, एक हीप, और उसके चौक के बीचों बीच में उसे रख देते हैं। ठीक है? फिर डंडे से उस पहिए को घुमाते हैं, चौक को खूब तेज जब घूमने लगता है तो मान लीजिए उन्होंने उस पहिए के ऊपर ये ट्रायंगल रख दिया। पहिए के ऊपर नहीं, जो मिट्टी का ढेर था उसके ऊपर ये ट्रायंगल रख दिया और दबाया। जब दबाएंगे तो ये ट्रायंगल उस पहिए मिट्टी में अंदर जाता चला जाएगा, गोल गोल घूमने लगेगा, और कैसा शेप बन जाएगा? बन जाएगा, यानी चिलम बन जाएगी इसी तरह से, या नहीं बन जाएगी? इसे कहते हैं कोन इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं शंकु। तो एक शंकु का आकार बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? समझ रहे हैं बात? तो इसमें कितने फेस बन जाएंगे? इसमें 2 फेस बन जाएंगे, एक ऊपर गोल गोल और एक घूमता हुआ। जो इसके चारों ओर होगा उसकी दिशा बदलती रहेगी। तो जिसकी जो किनारे हैं वो कर्व फेस हो जाएंगे, और ऊपर का जो हिस्सा है उसकी दिशा नहीं बदलेगी, तो वो प्लेन फेस रह जाएगा। ओके? तो इसमें 2 फेस हो गए। जब ट्रायंगल को घुमाया जाएगा चारों ओर तो एक कोन बन जाएगा जिसमें 2 फेस होंगे, एक कर्व फेस होगा, यानी जो किनारे होंगे कोन के वो कर्व फेस माने जाएंगे। वो हर जगह दिशा बदल रहा है, लेकिन जो ऊपर का हिस्सा है वो दिशा नहीं बदल रहा है, इसलिए वो प्लेन फेस माना जाएगा। समझ गए? ये रेक्टेंगल है, इसमें भी एक फेस है जो अपनी दिशा को बदल नहीं रहा है, इसलिए इसे भी हम प्लेन फेस कहेंगे। अंडरस्टैंड? अब इसे घुमाया हमने, रेक्टेंगल को रख के और गोल घुमा दिया, तभी ये बन जाएगा सिलेंडर के फेस में। तो इसके जो किनारे हैं वो हर जगह अपनी दिशा बदलते हुए जाएंगे, तो वो कहलाएगा कर्व फेस। और एक फेस ऊपर बन जाएगा, वो प्लेन फेस। एक फेस नीचे बन जाएगा, वो भी प्लेन फेस। समझ गए? प्लेन फेस और कर्व फेस। यस सर। अब ये है सर्किल, ये भी प्लेन फेस है। सर्किल तो प्लेन फेस है ना? यस सर। उसके अंदर जो स्थान घिरा है वो जगह नहीं बदल रहा है, अपना दिशा नहीं चेंज कर रहा। और अगर उस सर्किल को हम रख दें
और उसे घुमा दें तभी एक बॉल बन जाएगी या नहीं बन जाएगी, यानी स्फीयर बन जाएगा और एक ही फेस बनेगा और हर जगह पर अपनी दिशा बदलेगा या नहीं बदलेगा, यानी दिशा बदलते हुए एक फेस बन जाएगा। तो एक फेस बनेगा कर्म सर्कल, समझ गए? यस सर। एक बार और बोल दो, सजीव निर्जीव प्राकृतिक या कृत्रिम वस्तु हो कोई, सजीव निर्जीव प्राकृतिक वस्तु हो कोई, समानताएं आपस में रखे थोड़ी सी हर कोई, समानता पहली है, हर वस्तु का आकार होता है, कुछ ना कुछ जगह को घेर लेती वस्तु हर कोई, कुछ ना